आप उस दिन शादी से जल्दी वापस चली गई थी। मुझे तो जब से आपकी फ़िक्र लगी हुई है। आप बैठे, मैं ज़रा चाय बना रहने के। दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ? शानी से कोई गलती हो गई? नहीं, गलती तो मेरी बेटी से हुई कि एक एहसान फरामोश इंसान से मोहब्बत कर बैठी। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोग मेरी बेटी का कितना फायदा उठा रहे हैं। आप गलत समझ रही हैं। हम तो बहुत एहसानमंद हैं आपके और शानज़े के। नज़र उठा के बात भी नहीं कर सकते। रही बात शानी की, तो वो भी एक दिन तस्लीम कर लेगा शानज़े की मोहब्बत को। आप यकीन करें मेरा। शानी की अपनी क्या हैसियत है कि एक दिन वो मेरी बेटी की मोहब्बत को कबूल करेगा? मैं ऐसी कोई बात करने नहीं आई। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आई हूं कि आप जल्द से जल्द अपने भाई की बेटी से शादी कर दें उसकी, ताकि मेरी बेटी उसके इंतजार में हर अच्छे प्रपोजल को रिजेक्ट ना करे। लेकिन हमारा तो अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो बना ले। जो काम सालों बाद करना है वो बेशक अभी कर लेना। छोटा मुंह बड़ी बात। अभी आपने खुद कहा कि शानी की कोई हैसियत नहीं है। ये हैसियत ही तो हमें रोकती है शानज़े के बारे में सोचने से। जब मेरी बेटी की आंखों में ख्वाब जगा रहे थे तब तो हैसियत के बारे में नहीं सोचा आप लोगों ने। अब थोड़ा सा वक्त दें मुझे, मैं मना लूंगी शानी को। मनाने की कोई जरूरत नहीं। बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द उसकी वहां शादी करें जहां वो चाहता है। बस एक एहसान कर दीजिएगा हम पर। शादी के बाद वो शानज़े की जिंदगी से कहीं दूर चला जाए। अगर शानी ने किसी और से शादी कर ली तो क्या आपकी बेटी तड़पेगी? आपको क्या लगता है? वो अब तड़प नहीं रही? आप रो क्यों रही हैं आंटी? और शानी को कोई जॉब से नहीं निकाल रहा, वो तो गलतफहमी हो गई थी उसे, मैं वही दूर करने आई हूँ। घर की परेशानियों और तकलीफों ने उससे छोटी सी उम्र में घेरे में ले लिया था। बहुत अच्छा है मेरा बच्चा, सबसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन हालात इंसान को तल्ख बना देती। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, वरना कौन किसी के लिए चलकर आता है। आप भी बहुत अच्छी हैं आंटी, परेशान ना हो। आप परेशान होंगी तो आपको देख के शानी भी परेशान रहेगी। पप्पू को प्रॉब्लम क्या है? हाँ? वैसे मैंने एक बात नोट की है, मेरे सामने तो अपने प्यार की बड़ी दुहाइयां देते रहते हो, हाँ? पप्पू के सामने तुम्हारा मुंह नहीं खुलता।
वो जानती हैं सजीला। वो जानती है तो भूल क्यों गई है वो? कोई नहीं भूला यार, फजूल की बातें मत करो। शानी, मैंने इतना बड़ा जुर्म भी नहीं कर लिया कि फुप्पो मुझे माफ नहीं कर सकती। तुमने कोई जुर्म नहीं किया है, ना छोटा ना बड़ा। लेकिन फुप्पो को लगता है कि मैंने जुर्म किया है, तुम्हारी अंगूठी वापस रखी। बल्कि जुर्म नहीं, उनकी नजर में मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। आज मैं तुमसे 2 टोक बात करने आई हूं। किस बारे में? तुम्हारी शादी के बारे में। चले, अच्छा हुआ आपको ख्याल तो आया, वरना मैं तो समझ रहा था कि शायद आपने चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। मां हूं तुम्हारी, इतनी बेरहम नहीं हूं। यूं भी अगर तुम उसे अंगूठी पहना सकते हो तो किसी दिन निकाह करके घर भी ला सकते हो। अम्मी, मैं उसे इज्जत से इस घर में लेकर आना चाहता हूँ। इज्जत से तो अब इस घर में किसी और के आने का हक है। मैंने शांजे को इस तरह का कोई हक नहीं दिया है, और ना ही कोई उम्मीद दिलाई है। कभी सोचा है तुमने, इतने बड़े घर की लड़की है, कितने लोग उसके कदमों में गिरते होंगे। नाशुक्री मत करो बेटा। अपने बेटे को इतना मामूली मत समझे हम कि वो किसी के भी कदमों में आ गिरेगा। तुम क्या गिरोगे? वो बेचारी अपनी मोहब्बत में तुम्हारे कदमों में आ गिरी है, लेकिन तुम में इतनी गैरत नहीं है कि उसे संभाल लो, सहारा दो उसे। प्लीज अम्मी, मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद मत रखिएगा। मत करो उस पे ये जुल्म, मत छोड़ो उसे तन्हा। एक बात बताऊं आपको उसकी तन्हाई की फिक्र नहीं है। आपको फिक्र है अपने आराम की, अपने सुकून की। हाँ है मुझे अपना ख्याल। तुम भी कर लो ख्याल, मोहब्बत ना सही उससे शादी कर लो। इस तरह की बातें कर रही हैं आप अम्मी, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपको सजीला से इतनी नफरत क्यों है। नफरत नहीं है मुझे सजीला से, लेकिन मैं शांजे की कुर्बानियों का सिला देना चाहती हूँ। मानती हूं कि खुद गर्ज बन के सोच रही हूं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, सजीला को मैं अपनी बहू बनाकर नहीं लाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठहरे अम्मी, सुना दिया आपने अपना फैसला, अब मेरी भी सुनती चाहिए। आप सजीला को बहू माने या ना माने, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। जी अम्मी, आप सोच भी नहीं सकती कि वो इस तरह शानी के आने पे कितना खुश हो गई थी। क्या आपने भेजा था उसे?
अम्मी आप इतनी संदिल कैसे हो सकती हैं? अच्छा ठीक है, आप परेशान नहीं हो, मैं खावर से बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? अम्मी की कॉल थी, वो कह रही थी कि घर चक्कर लगा लूं। एक तो आंटी को बहुत जल्दी तुम्हारी याद आना शुरू हो जाती है। भाई उनसे कहो कि अब तुम्हारे बगैर रहने की आदत डाल लें। ठीक है मैम, मैं कह दूंगी। और ये शानी का क्या मसला है? वो दरअसल अम्मी शानी की शादी के लिए बहुत परेशान है। परेशान है? मतलब शानी की तो मंगनी हो चुकी है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हम लोग आपसे क्यों कुछ छुपाएंगे खावर? अंधा नहीं हूं मैं, नजर आ रहा है मुझे ये शानी और शानजे में ना कुछ जरूर है ना? अब आपसे क्या छुपाना? दरअसल शानजे शानी को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। और मतलब अगर ये बात है तो और की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारा भाई है बहुत लकी। देखो ना, कहां वो और कहां शानजे जैसी अमीर लड़की। हम सब भी यही चाहते हैं, लेकिन शानी की सुई तो सजीला पे ही अटकी हुई है। अरे बेवकूफी कर रहा है वो, उसको समझाओ कि खुशकिस्मती तुम पे मेहरबान हो रही है, अकल करे भाई। इसीलिए तो अम्मी बुला रही थी कि अब कोई फैसला ले ही लें। अच्छा, अगर ये बात है ना तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं एक काम से जा रहा हूं, पहले तुम्हें आंटी के पास छोड़ देता हूं, वापसी पे तुम्हें ले लूंगा। अब देखो, मैं मान गया हूं तो तुम बैठी हुई सोच रही हो, फिर मुझसे शिकायत ना करना। ठीक है, मैं तैयार। हाँ, जल्दी 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 जल्दी। शान से तुमने खावर को क्यों बताया? क्या सोचेगा वो? अम्मी उसने खुद ही अंदाजा लगा लिया था, मैं कुछ नहीं छुपा सकती थी उससे। मैंने तो शानी से साफ साफ कह दिया है कि मैं सजीला को अपनी बहू नहीं बना सकती। आपने उसे शानजे की अम्मी के बारे में बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया। मैंने सोचा शानजे से ना उलझ बैठे। अच्छा किया अम्मी। अगर शानी की शादी शानजे से हो जाती है तो शादी के बाद शानजे का सब कुछ शानी का ही तो होगा। क्यों नहीं समझता वो ये बात? कैसे समझे? मोहब्बत का खन्नास दिमाग से निकले तब ना। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि वो सजीला को नहीं छोड़ेगा। मुझे तो यकीन हो गया है कि सजीला को नहीं छोड़ेगा, शायद हमें छोड़ दे। अम्मी आप भी अगर हार मान गई तो शानी के लिए अपनी जिद पूरी करनी आसान हो जाएगी। जब उसे परवाह नहीं है हमारी, तो फिर अपनी जिद पूरी करने में उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। नहीं अम्मी, मैं सजीला को जानती हूँ। आज अगर शानजे का रवैया शानी के साथ बदल गया तो सजीला उसकी जिंदगी से चली जाएगी। मैंने तो फरजाना से भी दबे लफ्जों में कह दिया है कि अब हमारी मर्जी नहीं है सजीला के लिए। अगर मामी को आपके दबे लफ्जों में बात समझ में नहीं आती अम्मी, तो आप खुले अल्फाज में बयान कर दें उन्हें। बल्कि आप रहने दें, मैं खुद ही जाके सजीला से बात करती हूँ। नहीं बेटा, इस तरह बात बहुत बढ़ जाएगी। तो बढ़ने दें, बढ़ती है तो। शानजे के बहुत एहसान है मुझ पे, मैं उसके एहसानों का बदला चुकाना चाहती हूँ अम्मी। खावर भाई नहीं आया आपके साथ? नहीं, दरअसल मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा
मिलती भी जाऊं। अच्छा, चल आप बैठे, मम्मी को कॉल करती हूँ, बस पास में ही गई हैं वो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उनको तकलीफ मत दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, मैं इसलिए आई हूँ। अच्छा, कहिए। एक बात बताओ सुशीला, क्या तुम वाकई शानी से मोहब्बत करती हो? ये कैसा सवाल है? हाँ या ना? अगर उसके साथ जिंदगी का सफर गुजारने का फैसला किया तो ना कैसे कह सकती हूँ मैं? और अगर जिंदगी का ये सफर उसके साथ ना तय करना होता तो? क्या फिर भी तुम उससे मोहब्बत करती? मेरा मतलब है, अगर तुम्हारी मंगनी ना हुई होती शानी से तो क्या फिर भी? मंगनी कैसे ना हुई होती? वो मुझसे मोहब्बत करता है। शानी की मोहब्बत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मैं पूछ रही हूं, क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? अभी साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? शानजे कहती है कि अगर शानी उसे ना भी मिला तो उसके दिल में शानी के लिए मोहब्बत कम नहीं होगी। तो ये कहने आई हैं मुझसे? नहीं, मैं तुम्हें ये बताने आई हूं कि तुमसे ज्यादा शानी पे हक शानजे का है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उन दोनों के दरमियान से निकल जाओ। देखिए एहराम जुनून